नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के एक बहुत ही क्रिटिकल मैंडेट को डिकोड करने जा रहे हैं। सितंबर 2023 में जारी किया गया ये आदेश सीधे तौर पर राज्य के पुलों और उनकी सुरक्षा से जुड़ा है। इस चर्चा में हम एक पुल के पूरे जीवन चक्र को समझेंगे और देखेंगे कि नए नियम कितने सख्त हो गए हैं। ये जानना हमारे लिए इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि ये सीधे हमारी और आपकी सुरक्षा और टैक्स पेयर्स के पैसों से जुड़ा मुद्दा है। अब हाल के मॉनसून सीजन्स में हमने एक बहुत ही डराने वाला पैटर्न देखा है। कई सारे पुल भारी बारिश का दबाव झेल नहीं पाए और ताश के पत्तों की तरह ढह गए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, ये सिर्फ संपर्क टूटने या ट्रैफिक रुकने की बात नहीं है। इसमें जान माल का भारी नुकसान होता है और इसी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार ने खुद इस शासनादेश की शुरुआत में उन गलतियों को साफ साफ माना है जिनकी वजह से ये पुल गिरे। मुख्य रूप से 3 बड़ी कमियां सामने निकल कर आईं। पहला, सर्वे के टाइम पर सही और पूरा डेटा इकट्ठा ना करना। दूसरा, नदी के हाई फ्लड लेवल का गलत अंदाजा लगाना। और तीसरा, नदी के बहाव क्षेत्र में यानी अपस्ट्रीम में जो निर्माण पहले से मौजूद हैं उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देना। 21 सितंबर 2023 की तारीख वाला ये ओरिजिनल ऑफिशियल लेटर सीधे लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने जारी किया है। मतलब ये कोई रूटीन सर्कुलर नहीं है जिसे फाइल में दबा दिया जाए। ये एक सख्त आदेश है जो पुल बनाने की पूरी प्रक्रिया को जड़ से बदल रहा है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस मैंडेट में क्या क्या है। इसे 4 साफ हिस्सों में बांटा गया है। पहला, सर्वे के नए नियम। दूसरा, डिजाइन और डीपीआर। तीसरा, कंस्ट्रक्शन और उसकी क्वालिटी। और चौथा, पुराने पुलों की सुरक्षा। शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, सर्वे के नियम और सही डेटा जुटाना। इस सेक्शन में एक बहुत ही टेक्निकल लेकिन बेहद जरूरी टर्म बार बार आता है, हाई फ्लड लेवल या HFL। आसान भाषा में कहें तो किसी भयंकर बाढ़ के दौरान नदी या नाले का पानी जिस सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंचता है उसे HFL कहते हैं। अब क्योंकि पिछली बार पुल गिरने का सबसे बड़ा कारण इसी लेवल का गलत कैलकुलेशन था, इसलिए नए नियमों का पूरा फोकस इसी बात पर है कि इसे बिल्कुल सटीक तरीके से मापा जाए। इसका मतलब है कि अब हवा में तीर चलाने वाला दौर खत्म। अब इंजीनियर्स को पिछले 50 से 100 सालों के बाढ़ के इतिहास का पूरा एनालिसिस करना होगा। इसके साथ ही पिछले 15 से 20 सालों के HFL डेटा की गहराई से स्टडी करनी होगी। और तो और नदी के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरफ ये भी चेक करना होगा कि वहां कोई डैम या कोई और स्ट्रक्चर तो नहीं है। क्योंकि सोचिए, अगर किसी डैम से अचानक पानी छोड़ा जाए तो वो रातों रात तबाही ला सकता है। यहां पर पुराने और नए सिस्टम का जो फर्क है वो लिटरली एक गेम चेंजर है। पहले जहां सिर्फ बेसिक अंदाजे लगाए जाते थे, वहीं अब जल संसाधन विभाग या नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से लिखित वेरिफिकेशन लेना एकदम कंपलसरी कर दिया गया है। और सबसे कमाल की बात, HFL तय करने के लिए अब माइक और HESRAS जैसे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर मॉडलिंग टूल्स का इस्तेमाल होगा। यानी इंसानी गलतियों की गुंजाइश अब ना के बराबर। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, डिजाइन और DPR यानी परफेक्शन के साथ प्लानिंग करना। इस फेज में सारा खेल उस सर्वे डेटा को एक असली ब्लूप्रिंट में बदलने का है। इसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि अब कोई भी टेंडर बिना पूरी टेक्निकल तैयारी के पास नहीं होगा। अगर कैचमेंट एरिया 15 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है तो जमीन के अंदर की बोर और स्ट्रैटा की पूरी डिटेल होना मस्ट है। बिना वर्किंग ड्राइंग के टेंडर आगे नहीं बढ़ेगा। डिजाइन में लेटेस्ट IRC 112 कोड्स का कड़ाई से पालन करना होगा। और अगर बात रेलवे ओवरब्रिज की है तो रेलवे के साथ जॉइंट इंस्पेक्शन के बिना काम शुरू ही नहीं हो सकता। हाँ, इसमें पेपरवर्क थोड़ा बढ़ेगा लेकिन कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हमारा तीसरा सेक्शन है निर्माण और गुणवत्ता, यानी जो विजन कागज पर है उसे सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतारना। आसान शब्दों में कहें तो कंस्ट्रक्शन साइट पर अब कोई भी शॉर्टकट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ढांचे को सपोर्ट देने के लिए जो फॉर्म वर्क और स्टेजिंग का काम होता है वो पूरी तरह से IRC 77 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही होना चाहिए। और जो भी मटेरियल इस्तेमाल होगा उसकी टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा अप्रूव्ड लैब्स में ही होगी। मतलब ठेकेदार अपनी मर्जी से कोई भी घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फाइनली हम आते हैं चौथे सेक्शन पर, पुराने पुलों की सुरक्षा। नए पुल तो बन जाएंगे लेकिन उन हजारों पुराने पुलों का क्या। इस डॉक्यूमेंट के आखिरी पन्नों पर प्रमुख सचिव के साइन के साथ एक बहुत ही सीरियस बात लिखी है
प्रशासन ने यह साफ तौर पर मान लिया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली फ्लैश फ्लड्स और नदियों पर बने नए डैम की वजह से पुराने पुलों पर पानी का दबाव खतरनाक लेवल तक बढ़ गया है। हम बस यूं ही इन्हें इनके हाल पर नहीं छोड़ सकते। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जैसे पानी की एक्स्ट्रा निकासी के लिए वायडक्ट्स बनाए जाएंगे। हर पुराने पुल का एक स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्वे होगा। ये चेक किया जाएगा कि क्या वो आज के मॉडर्न 70R लोडिंग मानकों के हिसाब से भारी ट्रकों का वजन झेल सकते हैं या नहीं, और अगर जरा सा भी रिस्क लगा तो उन पुलों पर भारी गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी जाएगी। सेफ्टी फर्स्ट, नो एक्सेप्शंस। तो इस पूरे एक्सप्लेनेरियर के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आके खड़े होते हैं। एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या कागजों पर छपे ये सख्त नियम और गाइडलाइंस असल जिंदगी में सुरक्षित सड़कों और पुलों में बदल पाएंगे? देखिए, नीतियां तो बहुत ही साइंटिफिक और सॉलिड लग रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि असली परीक्षा तो इनके ज़मीनी एग्जीक्यूशन में ही होती है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।